everyone, so welcome to our new vlog. So this is gonna be my series of Malaysia travel vlog and with Bali. So ये हम लोग की हनीमून ट्रिप था, जो हनीमून में हम लोग गए थे मलेशिया, उसके बाद बाली गए थे. तो दिस इज़ गोना बी अ लॉन्ग सीरीज़ जो मैंने अपनी बंगाली चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है. उसको ही मैं अभी वॉइस ओवर दे के हिंदी में अपलोड करूँगी. ये मेरा सेपरेट एक हिंदी चैनल होने वाला है. सो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से कोलालमपुर के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं. सो आई थिंक कोलकाता से एक ही फ़्लाइट जो डायरेक्ट फ़्लाइट है कोलालमपुर का, वो है 1:30 बजे की एक फ़्लाइट, जो मैं 2022 में जब बाली गई थी तब भी मैं इसी फ़्लाइट से मैं गई थी. तो 15 दिसंबर को हम लोगों की शादी हुआ था एंड 19 को हम लोगों के रिसेप्शन था एंड उसके बाद 21 को हम लोगों ने हनीमून के लिए प्लान किया था. तो ये एयर एशिया का फ़्लाइट है जो डायरेक्ट कोलकाता से कुआलालंपुर जाता है. 1:30 बजे की फ़्लाइट जो सुबह 7:30 बजे हम लोग कुआलालंपुर लैंड कर गए. उसके बाद अभी आज का जो प्लान है, आज कुआलालंपुर में हम लोग स्टे करेंगे. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है, आई थिंक ये सबको फेस करना पड़ता है कि सब होटल में चेक इन टाइम होता है दोपहर की 2 बजे 3 बजे, जो फ़्लाइट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता है. आई थिंक ये प्रॉब्लम सबको होता है एंड सब जगह पे ये रूल्स क्यों है पता नहीं. तो हम लोग अभी कार रेंट करने वाले हैं क्योंकि कैब से तो नहीं चलेगा, क्योंकि तू इनको ड्राइव करना आता है तो वो कार ड्राइव करेगा. तो चलो देखते हैं कि कार यहाँ पे मिलता है कि नहीं. एंड 2022 में भी मैं बाली गई थी अपनी मम्मी के साथ, मतलब मम्मी को लेके मैं बाली गई थी. तब भी मैं कुआलालंपुर से गई थी एंड कुआलालंपुर में हम लोग ट्विन टावर देख के गए थे. तो वही मैं बोल रही थी कि तब मैं मम्मी के साथ गई थी और अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ अपने हनीमून ट्रिप पे. तो कितने जल्दी ये टाइम चला गया, मतलब सच में पता ही नहीं चला. और एयरपोर्ट मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कुआलालंपुर का एयरपोर्ट. मतलब तुमको चलते चलते बिल्कुल पैर में दर्द होने लगेगा, इतना लंबा इसका. मतलब एक गेट से और दूसरा गेट जाने में इतना टाइम लगता है तो क्या बोलूँ. तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट के तरफ. वहाँ पे इमिग्रेशन भी होगा. तो यहाँ पे इमिग्रेशन के पहले यहाँ पे एमडेक फॉर्म फिलअप करना होता है, क्योंकि अभी जब हम लोग गए थे तब वीज़ा का कुछ नहीं था. तो वीज़ा ऑफिस में हम लोग गए थे तो उन लोगों ने जस्ट बोला कि एमडेक फॉर्म फिलअप कर लो, उसके बाद यू आर गुड टू गो. सो यहाँ पे अगर एमडेक फॉर्म आपने नहीं भी फिलअप किया है तो भी वहाँ पे जाके आप फिलअप कर सकते हो. कुछ भी नहीं है, जस्ट पासपोर्ट नंबर, योर डिटेल्स सब कुछ देना पड़ता है. उसके बाद आपका फॉर्म अगर फिलअप हो जाता है तो मेल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उसको ही शो करना पड़ता है मलेशिया में. जनरली मलेशिया के वीज़ा होता है $35, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 2700, जो मेरा बच गया था उस टाइम पे, मुझे पे नहीं करना पड़ा. तो यहाँ पे देखो इमिग्रेशन की लाइन है, ये थोड़ा लंबा लाइन होता है, इसमें थोड़ा पेशेंस रख के तुमको खड़े होना है. उसके बाद अपना इमिग्रेशन कंप्लीट करके आप निकल जाओ एग्ज़िट की तरफ. तो इमिग्रेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है. इसके बाद लगेज लेना पड़ता है, तो बेल्ट में जाके हम लोगों ने लगेज ले लिया. हम लोगों की लगेज हमेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं भी बहुत सारा कुछ कैरी करती हूँ और तुइन भी बहुत सारा कुछ कैरी करता है. उसके बाद हम लोग थोड़ा ड्यूटी फ्री में गए और वहाँ पे जाके कुछ देख रहे कि यहाँ पे कितना सस्ते में मिल रहा है या इंडिया में ज़्यादा सस्ता है. तो यहाँ पे देख के उसके बाद हम लोग निकल गए. अभी एग्ज़िट के तरफ है और सच में मलेशिया में एयरपोर्ट में इतना चलना पड़ता है कि क्या बोलूँ. बाप रे बाप, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, सच में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एग्ज़िट के तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही गाड़ी मिलता है रेंट में. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को एक भी गाड़ी अवेलेबल नहीं मिला. मे बी सब लोग पहले से बुक किया हुआ था और बहुत सारे काउंटर में लोग भी नहीं थे. जैसे सबकी हनीमून ट्रिप बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, बट हम लोग की हनीमून ट्रिप बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं था. हर एक स्टेप पे हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था. तो यहाँ पे भी हम लोगों को कैब नहीं मिला. उसके बाद हम लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे थे रैंडमली कि कहाँ से कार रेंट मिलता है. तो उसके बाद एक जगह पे मैंने कांटेक्ट किया एंड एयरपोर्ट की वाईफाई को कनेक्ट करके, क्योंकि मेरे पास सिम भी नहीं था. तो फाइनली एक गाड़ी मिल गया जो कि 199 रिंगिट पड़ा था 24 आवर्स के लिए. एंड जो कि एयरपोर्ट में ही आएगा, एयरपोर्ट से ही वो पिकअप होगा एंड एयरपोर्ट में ही हम लोगों को नेक्स्ट दिन ड्रॉप करना पड़ेगा गाड़ी को. तो यही था. तो ऑलमोस्ट अराउंड 11 AM वो गाड़ी आ चुका था. तो अगर आप
कोई भी कंट्री में गाड़ी ले रहे हो रेंट पे तो फिर कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जो कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो उसका एक फुल वीडियो अच्छे से ले लेना, कोई भी स्क्रैच है कि नहीं, कोई भी कुछ भी है कि नहीं, कुछ टूटा हुआ है कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर कोई क्लेम करेगा कि ये तुमने किया है तब आपके पास प्रूफ होगा। और मलेशिया में एक टच एंड गो करके कार्ड होता है जिसमें पैसा अगर रहेगा तो आप टोल में उस कार्ड को जस्ट स्वाइप करके पैसा दे सकते हो, लेकिन वो रिचार्ज आपको खुद को करना पड़ेगा, ऑनलाइन से रिचार्ज हो जाता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन बाय बाय।